साकार महावाक्य 28/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। पीछे पंखा चला के जाओ। यह है सबसे बड़ा पुण्य। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। हम मरे हमारे लिए, दुनिया मर गई। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है, जले न क्यों परवाना, समा दिखा के हुस्न के जलवे ना। जब बाबा आया है तो क्यों ना उस परवाने, बाबा कहते उस पर परवाने फिदा होंगे, है ना। ओम शांति। तो ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। तो यह है परवानों की समा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। इस समय सम्मुख बाप आया है, मरने के बाद तो सबको भगवान के पास जाना ही है, और हम क्यों न जीते जी भगवान के बन जाए। बाबा कहते, जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते। पहले तुम आसुरी परिवार के थे और अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। तो जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है। सुना, मरने के बाद तो सभी भगवान की गोद में जाते, लेकिन हम जीते जी भगवान की गोद में आए, इससे बड़ा भाग्य और क्या है। मरने के बाद तो सभी भगवान को कहते याद करो। तब बाबा कहते हैं, जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह यहाँ आए, है ना। अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। लोग कहते भगवान की क्या ताकत है, भगवान कुछ चमत्कार करे। तो भगवान चमत्कार नहीं करता, भगवान जो है वो परिवर्तन कर देते हैं, है ना। सारी पतित दुनिया को पावन बना देते हैं।
तो वही सर्वशक्तिमान है ना, तो बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते। बाबा कहते बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। क्या कहते हैं, आसुरी मनुष्य, आसुरी संबंध जो है वो अच्छे नहीं लगते। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे। यहाँ यह पुराना संबंध बुलाना पड़ता है और आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। तो इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है और ये जो बंधन है ये सब है विकारी, है ना। विकारी बंधन इस समय अच्छे नहीं लगते। क्या कहते हैं कि हम इनका कहना क्यों माने, ये तो विकारी है ना, हम विकारियों का कहना क्यों माने। हमारे जैसे भगवान का कहना माने, निर्विकारी बने तो हम भी तुम्हारा कहना माने, है ना। वो कहते हैं ना हमारा कहना मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तो बाबा कहते विकारी है ना, तो अभी बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते। क्या कहते, जैसे हम बने हैं भगवान के ऐसे तुम भी बनो तो हम तुम्हारा कहना मानेंगे, है ना। तो निर्विकारी संबंध चाहते हैं, तो निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। तो यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। तो बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। कि हमारे आसुरी मनुष्य जो है हमको अभी बंधन में न डालें, हम अपने को इतना लायक बना लें कि वो आप ही कहें हाँ कि आप जाओ, अब आप और हम साथ नहीं रह सकते, आप क्या हो, फ्री हो। होता है ना, अभी क्या होता है, हम उनको छोड़ के नहीं आए लेकिन उन्होंने ही हमको छोड़ दिया। क्या समझते हैं, इनके साथ ज़्यादा जाएंगे तो घिस घिस करके हमको भी अपने जैसा बना देंगे, इसलिए इनके साथ ही मत जाओ, है ना। तब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण और इस तरफ है एक राम। तो यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, तभी तो राम राज्य चाहते हैं। तो यह कोई समझते ही नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं है। सुना क्या कहता बाबा, अगर यहाँ राम राज्य, यहाँ तो पवित्रता सुख शांति है ही नहीं, माना रावण राज्य। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। तो गाया भी जाता है यह आत्माएं सब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं, और न एक अर्जुन की न एक द्रौपदी की बात है। एक के लिए थोड़ी बाबा इतना कहेगा, अभी तो सभी क्या, सभी सीताएं सभी पुकार रहे, है ना। बाबा के सभी द्रौपदी। तो यह तो अनेकों की बात है, सभी ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं तो सभी अर्जुन भी। तो दृष्टांत एक का देते हैं, तो तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। अर्जुन क्या करता था, तीर चलाता था और उसका तीर जो है वो निशाने पर लगता है ना। अभी जो ज्ञान का अर्जन करेगा और जब दूसरे को ज्ञान सुनाएगा तो उसका निशाना कैसा लगेगा, सटीक लगेगा ना, दिल पर लगेगा ना। क्या कहते हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं ना, दिल पर लग जाता है। कहते हैं ना, वो लोग भले कहते हैं इनका बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो दिल पर लगा तभी तो सुना। किस किस को लगा दिल पर, है? दिल पर लगा ना, प्यार से लगा। कईयों को बुरा भी लगता है, बोले हमको अच्छा नहीं लगता, रोज रोज ये हमको सुनाने आ जाते हैं, है ना, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर जब बाबा समझ में आ जाता, बाबा की पहचान मिल जाती, फिर क्या कहते हैं कि धन्यवाद, उस समय तो हमको बहुत बुरा लगा था लेकिन अब अच्छा। तो तीर लगाना है, अर्थात उनके अंदर हलचल पैदा होनी,
और जब हलचल पैदा होगी, जब खेत में हल चलता है तभी क्या होता है, बीज डलता है और तभी वो अंकुरित होता है। तो ऐसे ही ज्ञान का जब तीर चलता है ना, तभी बाबा कहते बीज डलता है। और हम सुना रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलता हाँ आप सुनाते बहुत अच्छा लगता। बोला क्या सुना? बोला पता ही नहीं। जो पता ही नहीं कहते हैं, माना उनके अंदर भी कुछ भी हलचल नहीं है ना। तो ऐसा ज्ञान सुनाना चाहिए, या तो उसको बहुत अच्छा लगे वो सुनने आ जाए, या उसको बहुत बुरा लगे जो वो सुनाने आ जाए कि इनका कहना हमको अच्छा नहीं लगता। तो वो दोनों लोग चलते हैं। अधिकतर मैंने देखा जो कहते हैं हमको बहुत बुरा लगा, वही ज्ञान में आ गए। ऐसे कितने हैं जिनको बहुत बुरा लगता था? मैं तो हूँ। बहुत झगड़ा होता था। बोला हर समय देखो अपना ओम शांति लेके बैठ जाते, कोई काम ना धाम, टीवी देखो तो ओम शांति, कुछ पढ़ो तो ओम शांति है। जब देखो क्या करते हैं, बाबा के बच्चे ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो वहीं ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं ये क्या तरीका हुआ? ज्ञान के समय सुनाओ ना, एक टाइम सुनाओ, 2 टाइम सुनाओ। ये क्या सारा दिन तुम ज्ञान ही सुनाते रहते? आजकल के बच्चे यही तो नाराज होते हैं ना। तो हम भी ऐसे कहते थे। तो ऐसे कई माताओं को भी नहीं अच्छा लगता और कई भाइयों को भी नहीं अच्छा लगता। माताएं जाके क्या करेंगी? उन्होंने भी मुरली पढ़ी और जाके फिर क्या करेंगी? बोला बाबा ने कहा सुनाओ, तुम ही सुनो, है ना। तो इसलिए कईयों को अच्छा नहीं लगता। बोला हर समय ज्ञान सुनाते हैं ना। तब बाबा कहते ये भी क्या है, तीर लग रहा है ना, हमको वो समझ में आ रहा है ना कि हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको कहा जा रहा है। और जब हम करते हैं तो फिर हमको किसी का कहने का बुरा नहीं लगता। बोला हम तो करते हैं, आप कुछ भी कहते रहो। बुरा तभी तक लगता है जब हम वैसा करते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि तुम हर एक अर्जुन हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ, उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। तो बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के। तो यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न लें। तो भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं ना। तो वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है ना। सन्यासियों को घर से बुरा लगा, घर छोड़ के चले गए, फिर किसी ने कुछ अच्छा कहा। आजकल ऐसे ही वैराग्य आता नहीं आता। किसी ने कुछ कहा, बोला हम घर छोड़ देंगे, हम भगवान के घर चले जाएंगे, बाबा के घर चले जाएंगे। और थोड़े दिन में किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, बोला अभी क्या हुआ, चलो। बोला नहीं अब सब ठीक है, मैं ये अच्छा है। अब क्या ठीक है? बोला नहीं अब वो भी अच्छा व्यवहार करते, वो भी अच्छा व्यवहार करते, अब हम घर में ही रहेंगे। तो सन्यासियों का भी यही हाल है ना। जब तक घर में रोटी मिली ठीक, घर में एक दिन रोटी नहीं मिले तो सन्यास ले लिया, वहाँ खाना पीना मिला तो ठीक, फिर वापस नहीं मिला तो वापस घर आ गए। बोला घर तो मिल रहा था। तो वो सन्यास नहीं करना हम। बाबा कहते हैं कि वह तो जंगल में जाकर फिर आए, शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं और सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। अब तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, तो यथार्थ बात यह है तो वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग हद का वैराग्य कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इनसे वैराग्य आना चाहिए। सुना, खत्म होने वाली चीज से क्या होता है? वैराग्य आता है ना। तो बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। अब तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, तो पुरुषोत्तम मास भी होता है, महीना भी होता है ना, अधमास जिसको बोलते हैं। तो तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग, तो पुरुषोत्तम मास में
दान पुण्य आदि करते हैं, उस महीने दुनियादारी का कोई काम नहीं करते। क्या करते हैं? केवल दान पुण्य होता है। तो ऐसे संगम युग में भी बाबा कहते हैं कोई दुनियादारी का काम नहीं करो, अभी सिर्फ क्या करो, बाबा को याद करो और दान पुण्य करो। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। सारी दुनिया खत्म हो तो जो है वो लगा दो ना, जैसे होता है ना, दुनिया में भी करते हैं ना, मरने वाले होंगे इंश्योरेंस करा लेंगे। बोला मर तो रही है, इंश्योरेंस करा लो, क्या होगा, हमारे पीछे हमारे घर वालों को तो मिलेगा। करते हैं ना, कई लोग ऐसा करते हैं, तभी कराते हैं, और कितना लाखों करोड़ों का करा लेते हैं। पता है इतने समय के बाद मर जाएंगे तो इंश्योरेंस। तो ऐसे बाबा भी क्या कह रहा है, हाँ? बाबा भी तो यही कह रहा है ना, इंश्योरेंस करा लो, अगले जन्म में मिलेगा, बाकी तो ये सब खत्म हो ही जाना है। तब बाबा कहते क्यों ना स्वाहा करें, इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। तो वह है हद का पुरुषोत्तम मास। तो यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनाते, क्या करते हैं उस समय, फिर भागवत करेंगे, कथा करेंगे, है ना। पहले श्री सत्यनारायण की कथा करते थे, तो बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। अब तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया, है ना। बाबा के बने तो समझ में आया ना, ये हमारे सबसे बड़े कर्जदार हैं जो हमको भगवान को याद नहीं करने देते। या तो ये भी भगवान के बन जाएं, या फिर हमारा इनसे क्या हो, वो ममत्व छूट जाए। पता है ना कि संबंधी हमारे क्या है, बाबा से दूर करने वाले हैं ना, इसलिए मम्मत तो क्या होता है, उनसे हट जाता। सवेरे उठते बोले छोड़ो अभी इनको सब भूल जाओ, सोने दो, अपने आप रहते चलो। और जिनका ममत्व है वो क्या करते हैं, बोले कैसे निकले, अभी बच्चे छोटे हैं ना। अरे बच्चे छोटे हैं, वो तुम्हारे अंत तक तो सोए रहेंगे नहीं, यहाँ से क्लास से घर पहुंचते तो उस समय तक तो बच्चे सोए रहते हैं ना। तब बाबा कहते तुम्हारा अभी ममत्व मिट गया है, आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे, तो हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तो तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। तो सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं, तो मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जब मनुष्य उत्तम तो उनके रहने का स्थान भी उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है, तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितने कमरे हैं? हाँ 101। सोचो, रहेगा तो एक ही कमरे में, लेकिन कितना बड़ा भवन मिला है। तब बाबा कहते कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। अब यह हुई यहाँ की बात, कलयुग की बात। तो सतयुग में हाँ, बाबा कहता ना कई बार दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही महल होगा, और एरोप्लेन से आप जाएंगे। घूमने के लिए भी क्या चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। तो कितना बड़ा महल। बाबा कहते यहाँ की बात हुई राम राज्य को तो तुम जानते हो, तो तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे ही नहीं, है ना। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा और तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो
कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। क्या कहते हैं? रावण राज्य को बदल राम राज्य, तो माना अपने अंदर के रावण को क्या करेंगे? निकाल देंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं कि अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए, है ना। कोई बनना चाहता है तो उसको मदद भी करनी होती है। यहाँ तो क्या होता है, कोई मौन लेगा तो उसको जबरदस्ती बुलवाएंगे, है ना। कोई व्रत लेगा तो उसको जबरदस्ती खिलाएंगे। अब बाबा क्या कहता कि एक दूसरे को मदद करनी। कैसे मदद करनी है? कि अगले ने पुरुषार्थ किया है कि मैं ऐसा करूंगा, उसको मदद को, हाँ तुम ऐसे करो, है ना। अभी जैसे कई दुनिया वाली मनुष्य भी आपसे कहते हैं ना कि नहीं नहीं आप तो भगवान के बच्चे हो, अभी आप ये मत खाओ, आपके खाने की चीज ये नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं आप ये खाओ, ये मत खाओ, है? तब बाबा कहते हैं तुम चैलेंज करते हो, अब चैलेंज करते किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे और फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। जब राम राज्य होगा तो रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। तो अभी तुमको सारा ज्ञान है और अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। किसी का पता है कि कोरोना में तो और ज्यादा हो गया ना। कोई भरोसा नहीं, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते। अब तुमको तो कोई उड़ा ना सके, इतने हल्के भी नहीं है ना कि कोई भी उड़ा दे, हैं? इतनी हिम्मत है? भगवान के बच्चों की तरफ नजर डालना भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए ना। बाबा कहते तुमको तो कोई उड़ा ना सके, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। तो यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तो तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। अब जिनकी पूजा होती है तो वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है ना, मम्मा की कितनी पूजा करते हैं। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी और तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर राज राजेश्वरी। तो दोनों में उत्तम कौन है ना? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जहां ज्ञान होगा वहां तो लक्ष्मी आई जाएगी ना, और जहां लक्ष्मी है वहां ज्ञान आए जरूरी नहीं, लेकिन जहां ज्ञान है लक्ष्मी जरूर है ना। तब बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। अब श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। पहले से तो ये देखते थे कितनी भीड़ है, अब देखते हैं इतनी भीड़ है हम नहीं आएंगे। पहले से कहते थे बाबा के घर आने में ना, बोला कितने लोग आते हैं, तब तो हम भी आएंगे। बोला 60-70 आते, बोला हम भी आएंगे। इतनी भीड़ है क्या? अभी कहेंगे इतनी भीड़ है हम नहीं आएंगे। समय चेंज हो गया ना। हाँ, तो मंदिरों में भी यही कहते थे कौन से मंदिर में कितनी भीड़ है, जिस मंदिर में जितनी ज्यादा भीड़ होगी माना वो मंदिर उतना अच्छा। हाँ, उस मंदिर में ज्यादा जाते थे। तब बाबा कहते जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। अब डंडा तो नहीं मार सकते ना, तो कपड़े का बनाते हैं।
तो कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अभी तेल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना, सावन मास में जाके देखो, सोमवार के दिन मंदिरों का हाल क्या करते हैं, दूध भी चढ़ाएंगे, तेल भी चढ़ाएंगे, पानी भी चढ़ाएंगे, तो कैसा चिपचिपा कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते वहाँ काली के मंदिर में भी ऐसे ही करते हैं ना, सबको उसी में चढ़ाना है, भरा है लेकिन फिर भी चढ़ाना है। तो कितना तेल और पानी रहता है अंदर, बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, हाँ? मंदिर के अंदर जाने में भी, क्योंकि एक तो बिना चप्पल चलने की आदत किसी को है नहीं, और मंदिर में तो क्या करना है, बिना चप्पल के जाना है, तो क्या करते हैं फिर फिसलते हैं। फिर मंदिर जाए तो फिर बोला किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, बोला क्या मिला, बोला हाथ टूटा, मिला नहीं और टूट गया, है ना। तो बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, और जगदम्बा का छोटा क्यों, गरीब है ना। जगदम्बा बाबा के छोटा मंदिर है क्योंकि गरीब है। अब मंदिर भी गरीबी का ही है। जब जगदम्बा गरीब थी तो उनका मंदिर भी छोटा सा बनाया गरीबी का, और जब साहूकार है तो मंदिर में बाबा कहते वो भी साहूकारी का ना। बिरला मंदिर देखो ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो दिल्ली में है, तो बाबा कहते गरीब है ना, तो गरीब मंदिर भी गरीबी का है, वो साहूकार है, तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। साहूकार के घरों में मेला लगता है, लेकिन गरीब के घर में वो मेला लगता है। तो ऐसे बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो कभी मेला नहीं लगता। मेला कहाँ लगता है, जगदम्बा के पूर्णागिरी जाओ, गर्जिया जाओ, वैष्णो देवी जाओ, मेला लगता है। कभी सुना किसी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मेला लगा है? वहां जाने नहीं देंगे क्योंकि गंदगी हो जाएगी। तो जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं और बाहर से बहुत लोग आते हैं, और महालक्ष्मी का मंदिर भी है, तो ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है ना। महालक्ष्मी कहते विष्णु के चित्र को महालक्ष्मी कहते हैं ना, उसमें दोनों हैं। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना, यहाँ ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान धन मिला, इसी ज्ञान धन से फिर वो स्थूल धन मिलेगा। जैसे बच्चा पढ़ता लिखता है, ऊंच पोस्ट पर जाता है, तब उसको धन मिलता है। तो बाबा कहते पहले पढ़ो लिखो तो सही। अब यही कहें बाबा हमको ये दे दे तो क्या होगा, यहाँ कहाँ से मिले। तब बाबा कहते हैं यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। तो धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं, है ना। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, और बहुत कुछ चाहिए, घर चाहिए, वर चाहिए, बच्चा चाहिए, तो सब किसके पास जाएंगे, अम्बा के मंदिर में जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं कि यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। अब जो पतित होंगे बाबा को याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे ना। बाबा कहते मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे, और यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। तो इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। तो ना बाबा क्या कहता, एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, तो यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। अभी कोई नहीं जाए क्लास से, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, नहीं होते नीचे बैठ जाओ, उसको भी बोलो बैठ जाए क्लास में। बहुत जाने चले गए, नीचे बहुत लोग हैं।
बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट होकर गया, फिर बाइबल पढ़ते रहते, वो क्या करके गए? मुरली सुन, क्या सुना? बाइबल पढ़ते हैं ना। बाबा कहते हैं यही सब यही आए, दुनिया में आए, अभी उनके क्या करते? धर्म स्थापन होते हैं। तो धर्म की स्थापना करके गए। तो तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए और कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना और फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तभी तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। सुना क्या कहता बाबा कि श्री कृष्ण ने भी श्रेष्ठ कर्म किए, देवता बने ना, श्रेष्ठ कर्म करके, तभी तो इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर गए हैं, भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वो तो श्री कृष्ण बना। तो जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया तो तुम समझ गए हो कि कृष्ण की वंशावली तुम बैठे। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं ना। राजा रानी को क्या कहते हैं? अन्न देने वाला, उसको माता पिता कहते हैं। बाबा कहते राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहते हैं। राजाओं की कितनी मान्यता होती है, आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं। बाबा क्या कहता? जेल बर्ड्स हैं ना, दुनिया में सब जेलों में रहते हैं ना, घड़ी घड़ी जेल में जाते। बाहर तो कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या करते हैं? थोड़ी सी गलती करी, जेल में चले तो मुफ्त की रोटी तो खाते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं, और अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर कभी गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। वहां पाप होता नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं, इसलिए कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ कम करते हैं तो पद भी फिर कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना, और अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी, सब क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था, और यहाँ तुम्हारी तो पढ़ाई है। सुना क्या कहता बाबा? यहाँ तो पढ़ाई से टाइटल मिलेगा ना। तुम्हारी तो पढ़ाई है। बाबा कहते कि राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है, तो तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। तो राजाई के लिए बाप को याद करना है, और बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और यह तो बहुत सहज है ना। बाबा क्या कहता? कि राजा बनना तो बहुत सहज। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉडफादर, और हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे।
जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं? नई दुनिया में कौन राज्य? लक्ष्मी नारायण। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते ये किसी को भी पता नहीं है। तो तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं। सुना बाबा क्या कहता? ये राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। तो सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते, फिर कला कम होती जाती है। तो नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे ना, नए को तो नया ही कहेंगे। बाबा कहते तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी और फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। तो यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है और जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो इस समय सब जीवन बंध में हैं, तो बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तो तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे और फिर जीवन बंध। तो यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। क्या व्रत रखवाया? खान पान की बात नहीं है। यहाँ कौन सा व्रत है? पवित्रता है ना। तो खाने पीने की व्रत की बात नहीं। कितने दिन नहीं खाएंगे? 1 दिन 2 दिन, फिर तो खाएंगे ना। तो खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे, तो वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। और अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए, जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है, पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। घर बार आदि सब होते, दिल से
ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर अपने तन मन धन से, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके कि हमसे कराने वाला सर्वशक्तिवान भगवान है, हम उसकी अथॉरिटी से कार्य करते हैं, अपना कार्य नहीं, उसका है। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, है ना। कंप्यूटर ऐसी मशीनरी है, आप कुछ भी पूछो उसका जवाब देगा, है ना। गूगल ऐसा है, उससे कुछ भी पूछो जवाब देगा। तो बाबा क्या कहता कि दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रख, ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है ना। कैसी भी कोई परवश आत्मा हो, लेकिन आप बाबा कहते हैं अपने अंदर एकाग्रता रखो, बाबा के सिवा और कुछ नहीं। तो कैसी भी परवश स्थिति हो, कितना भी मजबूर है, लेकिन वो भी क्या होंगे, सब ठीक हो जाएंगे ना, परिवर्तन हो जाएंगे। तो क्या करें, परवश हैं ना, लेकिन आपकी एकाग्रता को देख करके आपको छुट्टी मिल जाती है, मिल जाती है। क्या कहते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको आने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो भी तो आपकी स्थिति को देखते हैं ना कि आपकी स्थिति कैसी है। जब आपकी स्थिति देखेंगे इतना ज्ञानमय योगमय, तो भी आप ही कहेंगे हाँ जाओ, है ना। और जब देखेंगे इनका निश्चय तो है ही नहीं और ऐसे ही भागने के लिए, घर का काम से बचने के लिए भाग रहे हैं, तो भी कहेंगे नहीं, है ना। ऐसा भी तो होता है। तो हम लगन से आ रहे हैं या घर से भाग के आ रहे हैं, तो हमारी स्थिति से पता पड़ता है। ठीक। ओम शांति। आज मनमोहिनी दीदी जी का पुण्य स्मृति दिवस है, तो उनकी आज की विशेषता सुनाते हैं। उपराम और साक्षी दृष्टा।